हेलो भाई लोग, कैसे मानी जा रहे हो सब। हम आशा करते हैं कि वो सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। तो हम मधु रवा सबके स्वागत करते नहीं रवा सबके अपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला 2.0 पर। तो हमने के पढ़त रहनी जा क्लास 10th के साइंस शुरू कैले रहनी जा, ओकरा में बायोलॉजी पढ़त रहनी जा। बायोलॉजी में चैप्टर 1 जीव प्रकार में पोषण पूरी तरीका से खत्म कर ले रहनी जा A to Z। और उच्च क्लास लेला के बाद चाहे कंपटीशन के एग्जाम हो के चाहे क्लास 10th के एग्जाम हो के ओकरा से बाहरी कुछ भी ना आई, लगभग सब कुछ ओकरा में हम कवर करा देले बनी। और आज से हमने के शुरू कर जी क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 2 श्वसन। और इस श्वसन के पहला लेक्चर हो और हमारे पढ़ाई के तरीका तो आप सबके पता ही बा कि हम सबसे पहले चैप्टर के टॉपिक से रूबरू कराई ना, परिचय जाना ही ना कि आखिर हमने के शुरुआत ही चैप्टर के कहां से बा और एकर अंत कहां से हो जाए। तो ये क्लास हमने के पूरी तरीका से जो बा परिचय के रही और परिचय जाना जी एकरा में। ठीक, तो क्लास की स्टार्ट करे से पहले हम रउआ सबसे एक बात कहल चाहता नहीं। बात ये बा कि हम सबसे पहले तो हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगल चाहता नहीं कि हमारा वजह से आप सभी के पढ़ाई में जो तकलीफ भइल बा, जो दिक्कत भइल बा, जो परेशानी आइल बा, ओकर खातिर हम क्षमा चाहता नहीं। कैसे कि पिछला 3-4 दिन से हमारा क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहला, ओकर बहुत सारा समस्या रहला कि क्लास अपलोड ना हो पावत रहला, इंटरनेट के भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा रहला और लाइट भी बहुत ज्यादा कटत रहला गांव में, जेकरा वजह से वीडियो अपलोड ना हो पावत रहे। और थोड़ा सा गला में भी दिक्कत हो गई हमारा कुछ, जेकरा वजह से थोड़ा सा हम क्लास ले भी ना पावत रहनी और जो लेत रहनी वो अपलोडे ना हो पावत रहे। तो पिछला 3-4 दिन से हम भी डिस्टर्ब रहनी पूरी तरीका से, लेकिन कोई बात ना, समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इससे लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ है और हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो चलिए, आप लोगों का साथ रहेगा और महादेव की कृपा रहेगी तो जरूर कामयाब होंगे हम लोग, हम भी कामयाब होंगे, आप भी कामयाब होइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्वसन में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें जाननी है। बस समझ पाए तो लगभग 10-12 टॉपिक है जो हमें श्वसन में कवर करना है। और इस क्लास जो श्वसन का भी अगर खत्म हो जाएगा पूरा क्लास और जो शुरू से लेकर अंत तक क्लास को कवर कर लेगा, उसका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो जिसमें साइंस आता हो, या क्लास 10th का एग्जाम हो जो 2027 का फाइनल होने वाला है, तो उस सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कहीं से कहीं तक सब इसमें आ जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में श्वासोच्छ्वास के बारे में जानेंगे। श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे, ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रश्वास, प्रश्वास जिसे हम लोग निश्वास भी कहते हैं, निश्वास। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे उच्छ्वास, इसको हम लोग कहते हैं निःश्वसन, एक्सपायरेशन। बस समझता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे श्वसन, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे आंतरिक श्वसन। श्वसन के सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा, आपका एक भी नहीं छूटेगा। चाहे कहिए रहे हैं आपको कि चाहे आपको क्लास 10th के एग्जाम में बैठना हो, चाहे और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना हो, आपका एक भी क्वेश्चन अगर श्वसन से आ जाता है तो नहीं छूटेगा, ये हमारा पूरा सीरीज लेने के बाद। चलिए, आंतरिक श्वसन, इंटरनल रिस्पायरेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे श्वसन के प्रकार, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे
वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन जिसको हम लोग अनॉक्सी श्वसन भी बोलते हैं, एनएरोबिक, एनएरोबिक रिस्पायरेशन तथा वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन जिसको हम लोग ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन में अंतर, बस समझ पाए। उसके बाद हम लोग जानेंगे, अंतर जानने के बाद हम लोग जानेंगे ग्लूकोज या ऊर्जा का विखंडन पथ, जिसमें हम लोग ग्लाइकोसिस के बारे में भी जानेंगे कि ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटता है तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो क्या बनाता है, किण्वन प्रक्रिया कब बन जाते हैं, कब ग्लूकोज टूटता है तो किण्वन प्रक्रिया होता है, और जो ये क्रिप्स चक्र होता है ये क्या होते हैं, ग्लाइकोसिस ये क्या होता है, वो सारी चीजें हम इस ग्लूकोज के या ऊर्जा के विखंडन पथ में जानेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, अगले टॉपिक की, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन, पेड़ पौधों में कैसे श्वसन होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग, यानी कि रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट्स। उसके बाद पौधों में श्वसन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन, रिस्पायरेशन ऑफ एनिमल्स। जंतुओं में श्वसन पढ़ेंगे तो जंतु में भी मेढक में श्वसन, जंतुओं में लगभग 4 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, फेफड़ा, गिल्स, त्वचा, ट्रैकिया। तो इन सभी से कौन कौन से जीव ट्रैकिया से श्वसन करते हैं, कौन कौन से जीव गिल्स से श्वसन करते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे मानव का श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, जिसमें हम लोग फेफड़े के बारे में जानेंगे, पूरा मानव का श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे, ह्यूमन रिस्पायरेशन सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे, A to Z सब कुछ। अब हम गारंटी देते हैं आपको कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास में हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, इस तरीके से आपको सिखाएंगे, इस तरीके से आपको पूरा एक ग्राफ के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से सब कुछ समझाएंगे कि आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बार बारीकी से देखना है, समझना है और पूरा दिमाग के सीधे खोपड़ी में सेट हो जाएगा। तो मानव श्वसन तंत्र जानने के बाद हम लोग जानेंगे श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया विधि, बस समझता है। यानी कि श्वसन की क्रिया विधि हम लोग जानेंगे कि कैसे श्वसन होता है, कैसे ऑक्सीजन हमारे फेफड़े से फिर कहाँ जाता है, फिर कैसे क्या होते हैं, वो पूरी श्वसन की क्रिया विधि में वो सारी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कुल मिलाकर के 13 टॉपिक हमें इसमें जानना है। और 13 टॉपिक पढ़ने के बाद आपका श्वसन से एक भी डाउट नहीं बचेगा, सब कुछ डाउट खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, हर एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे। तो इतने सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आई बात समझ में। और ये रहा हमारा आज का इंट्रोडक्शन का क्लास, जिसमें हम आपको ये बताए कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसमें। अब हर वीडियो में हम 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक को कवर करते चलेंगे और लगभग 5 से 6 जो वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे। आई बात समझ में। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो जो लोग हमको भूल चुके हैं उनको याद दिला दीजिएगा कि मैम फिर से आ गई है, क्लास स्टार्ट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग बने रहिएगा अंतिम समय तक और लगातार हमारी सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। और आप देखते देखते मजाक मजाक में साइंस कब सीख जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।